This video is about on the topic how I got out of chronic stress and anxiety. बेसिकली कह सकते हैं डिप्रेशन जो काफ़ी लंबे वक्त तक मेरे साथ रहा और फिर धीरे धीरे चला गया। अब जब फ्लैशबैक मतलब पीछे मुड़ के जब देखता हूँ मैं उन चीज़ों को तो बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं मैंने उस फेज़ में, लाइफ के उस फेज़ में। पर वो फेज़ जब उस फेज़ में होते हैं तो बहुत तकलीफ़ देह होती है वो चीज़। वहाँ से निकलना उस वक्त लगता है कि किसी भी तरीके से इस सिचुएशन से निकल जाए, ये जो दिमाग में हम फंसे हुए हैं यहाँ से निकल जाएं। बहुत ज़्यादा सफरिंग देने वाली चीज़ होती है ये डिप्रेशन। मेंटल और फिज़िकल दोनों वजह से हो सकता है डिप्रेशन, उसके बाद में उसी के बारे में कभी और बात करेंगे। पर ये वीडियो है कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला, ठीक है, इसे ओवरकम कैसे किया। सबसे पहली चीज़ जिसने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की, ये पॉइंट नंबर 3 है पर मैं सबसे पहले उसी के बारे में बात करना चाहूँगा, लिसनिंग टू स्पिरिचुअल गुरुज। और ये अब देखो स्पिरिचुअल गुरु बहुत सारे हैं, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि 5 मिनट के अंदर अंदर ही सब कुछ, उससे ज़्यादा नहीं खींचूँगा लंबी वीडियो को। तो सही लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सही लोगों में भी बहुत ज़्यादा सही कौन होते हैं? जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से ओवरकम कर लिया है, अपने आप को पूरी तरीके से जान चुके हैं, जो बेसिकली एनलाइटन्ड लोग, जैसे कि ओशो और आचार्य प्रशांत। अब एनलाइटनमेंट की कोई कुछ भी हवाई बातें कर सकता है, पर मेरे लिए है कि वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर है, वो है एनलाइटन्ड इंसान। ओशो को सुना मैंने, फिर धीरे धीरे आचार्य प्रशांत को भी सुना। ओशो की आवाज़ बहुत प्यारी है, उनकी बोलने की कला बहुत अच्छी है और उनकी बातें बहुत सच्ची हैं। तो मैं कभी उनकी वो टेलीग्राम पे जो भी चैनल्स हैं और जो गूगल पे जो वेबसाइट है उनकी वो शेयर कर दूँगा यदि कोई सुनना चाहता है तो, जहाँ पे सारी उनकी ऑडियो बुक्स और सब कुछ, सारे जो ऑडियो फॉर्मेट में सब कुछ है, उनकी किताबें वगैरह बाकी सब कुछ। तो इनको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये हमें अपने आप को लेके ज़्यादा अवेयर बनाते हैं, ये हमें सच्चाई के पास लेके जाते हैं। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि जितनी ज़्यादा इंसान झूठ में जीता है, जितने ज़्यादा गलत विचारों को लेके जीता है, गलत मतलब जो सच्चे नहीं होते, जो झूठ होते हैं, जितना ज़्यादा इंसान इल्यूजन में जीता है उतना ज़्यादा वो सफरिंग भी करता है। तो इनको सुनना वहाँ से निकलने की पहला कदम है, वो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। अगर मैं थोड़ा लो फील करता हूँ और अगर मैं 10 पुशअप्स भी लगा लूँ तो मुझे मज़ा आता है। तो ये चीज़, और रनिंग करना भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। रनिंग करने के बाद में मैं बहुत एनर्जेटिक, बहुत हल्का और बहुत रिफ़्रेशिंग सा फील होता है। तो यदि आपको लगता है, मेरा मानना है कि कोई ना कोई एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, चाहे वॉक करना हो सकता है, आधा घंटा वॉक करके भी बहुत अच्छा फील होता है। तो दरख्वास्त है आपसे कि कोई ना कोई एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। तीसरा है राइटिंग डाउन एवरीथिंग। दिमाग में जो भी चल रहा है, देखो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हम बहुत समझदार हैं, पर ऐसा नहीं होता। मैं सोच सकता हूँ कि मैं अपने दिमाग में तो अपने आप को हमेशा सही मानूंगा ना, पर ऐसा नहीं होता। हम भी बहुत सारी गलत विचार लेके, गलत धारणाएं, बिलीव्स के साथ जीते हैं। हम उन्हें पहचानेंगे कब? जब हम एक जगह लिख देंगे और जब हम बाद में जाके उन्हें दोबारा देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा यार ये मेरा बिलीफ है ना, ये बहुत उल्टा बिलीफ है और मैं इसी की वजह से बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। ये वैसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर एक बार लिख देंगे और बाद में जाके हम कई दिनों बाद जब दोबारा देखेंगे ना, जब हम उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखेंगे, वैसे हम नहीं मानते अपनी गलती, पर जब हमें लिखा हुआ दिखेगा वहाँ पे तो पता चलेगा। और अगर हमने ऑनेस्टली लिखा हुआ तभी ये होगा, क्योंकि अपने आप को धोखा देने का कोई मतलब है नहीं, वो खुद का ही नुकसान होना है उसमें। तो अगर लिख भी रहे हो तो ईमानदारी के साथ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरी लिख सकते हो, डायरी लिखने की ही बात कर रहा हूँ मैं। अगली चीज़ है 4th नंबर पे है सनलाइट। देखो धूप की रोशनी में अगर सीधे सूरज के नीचे रहते हैं हम सुबह शाम ही अच्छा टाइम होता है, तो उसमें सनलाइट मिलती है, उससे विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी हैप्पी हार्मोन भी है, हैप्पी हार्मोन या क्या बोलते हैं उसे, पर उससे मूड अच्छा होता है। सुबह शाम धूप की रोशनी में वक्त बिताने से मन में पॉजिटिविटी आती है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है खुद से भी और मैंने पढ़ा भी है ऐसा। अगला लास्ट, ये यंग लोगों के लिए है।
मेरी एज के जो लोग हैं, नॉट कंज्यूमिंग पॉर्न। देखो पॉर्न देखने से है ना, मतलब दिमाग में बहुत उल्टे सीधे थॉट्स आने लग जाते हैं, और हम देखते भी क्यों, देखते भी इसलिए क्योंकि हम सैड होते हैं, वरना बहुत। अब मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब पॉर्न कंज्यूम किया था, मतलब 2-3 महीने पहले की बात है वो, लगभग 2-3 महीने पहले की। तो जब हम दुखी होते हैं ना, तभी हम ये चीज़ करते हैं, इतना तो पक्का है। कोई खुश इंसान तो, कोई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है लाइफ में और फिर जाके देख रहा है कि अरे पॉर्न देखना है मुझे, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, नहीं होता ऐसा। पर कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कंज्यूम करें इसे, क्योंकि ये हमें, मतलब मैंने देखा है ऐसा, ये इंसान को इनसिक्योर बना देता है। ये उसके दिमाग में कुछ ही पर्टिकुलर थॉट्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो उसमें एंजाइटी ज़्यादा आ जाती है, स्ट्रेस बढ़ता है। मतलब ये कुछ मोमेंट्स के लिए लग सकता है कि हाँ बहुत मज़ेदार चीज़ है, पर लॉन्ग रन में ये नुकसान ही करता है हमारा। तो ये 5 चीज़ें थी जो, यदि आपको इनमें से कोई सही लगे, मुझे तो लगता है कि सारी एक बार फॉलो करके देख ही लेनी चाहिए। अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हो आप, यदि आपको लगता है कुछ और भी बहुत बढ़िया हो सकता है। तो धन्यवाद देखने के लिए।